हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात का बहुत ही दर्द भरा वाक़या आज आपको बताएंगे कि हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात किस तरह से हुई और उनका जनाजा कैसे उठाया गया। दिल थाम कर ये वाक़या सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए के देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीवी फ़ातिमा से पूछने लगे, ऐ फ़ातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीवी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐ अब्बा हजूर आप किस को तलाश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे अब्बा जान ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा बेटी मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फ़ातिमा अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है, मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा इतना क्यों पीस रही हो, आज के दिन भी तुम ये काम क्यों कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा। ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं और इतने ही देर घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। उस माँ के दिल पे, इस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ऐ बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ऐ अम्मी हजूर आप क्यों रो रही हैं। तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हुसैन और इमाम हसन प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है।
पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपके खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा तीसरी बात ये कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफना दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही हो हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे अबू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ये कहा, ऐ फातिमा, तू सही कर अली के दस्तरख्वान में और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अबू जान के साथ। ये बात कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है और उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ इमाम हसन कांधा देते हैं, और तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाह कर रहे हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हज़ारों सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।